अब हम लोग आते हैं अपने पार्ट 3 पे। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या बात करी थी? पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया जाता था या तो वर्ड्स के फॉर्म में या फिर इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर हम उसकी क्या बनाते थे? डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते थे। ठीक है। अब उल्टा काम, अब मेन काम जो है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो हम फैमिली ऑफ कर्व कैसे निकालें। तो ये चीज तो बट ऑब्वियस है कि फैमिली ऑफ कर्व में कितने वेरिएबल थे? एन थे, तो एन आएंगे। जितने वेरिएबल आपने एलिमिनेट, जितना ऑर्डर होगा उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को दो तरह के सॉल्यूशंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है। वो जो सॉल्यूशंस कौन से होते हैं वो मैं देखो आपको यहाँ पे लिखा होता है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन which contains a number of independent arbitrary constant equal to the order of the differential equation is called a general solution. ठीक है। और कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव। A solution obtained from the general equation by giving particular values of the constant is called as particular solution. देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बोल देता हूं कि लेट से, आपको याद है कि हमने लोगों ने लाइन की जनरल इक्वेशन, लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया था? dy/dx2 इक्वल्स टू 0। तो d2/dx2 बेसिकली होता क्या है? d/dx ऑफ dy/dx। ये कब आएगा? जब आपका dy/dx जो होगा वो कांस्टेंट होगा कोई। ठीक है। अच्छा, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y, इसे फिर इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया तो ये मिला। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, इसे फिर से इंटीग्रेट करो तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट b आ गया। देख रहे हो? तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि वो 2,1 और 1,2 दोनों से पास करता है, तो 2,1 को करेगा तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी और 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को तो a की वैल्यू -1 आ जाती है, a की वैल्यू -1 रख दो तो b की वैल्यू 3 आ जाती है। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3। तो ये क्या हो गया? ये उसी में a और b की वैल्यू निकाल के जो हमने करा, तो ये जो आया दिस इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन था? जनरल सॉल्यूशन था। ठीक है। अब जितना ऑर्डर होगा उतने वेरिएबल आएंगे, उतने स्टेप्स होंगे। तो इस कारण से अभी इस साल जो हम लोग कोर्स में बात करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है। मैं बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हम लोग इस साल हम अपने कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ही पढ़ेंगे। हमें वही क्वेश्चंस आएंगे जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिग्री 1 और ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। उन्हें सॉल्व करने के नॉर्मली जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, सबसे पहला, सबसे मोस्ट जनरल तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है। दूसरा तरीका जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा तरीका जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अगला जो आता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा तरीका चाहो तो यही बोल सकते हो, बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन और यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ये क्या होता है कि करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सबसे आसान फॉर्म होती है और इसका सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट बाकी इक्वेशन जो होती हैं उनको भी हम इसी फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, चलिए वो देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है? जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सम फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख पाऊँ। मतलब y वाले वेरिएबल dy के साथ और x वाले वेरिएबल डी एक्स के साथ,
जब इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम उसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपको सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है एफ वाई डी वाई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा जी एक्स डी एक्स। तो बस इससे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बोलूं कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी बोलोगे सही तो वैसा नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो, इसको मैं डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल 0 ऐसे लिख सकता हूं। एक्स वाई से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1/y dy के साथ 1/x dx के साथ आ गया, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln y इज इक्वल टू ln x, माइनस को उधर ले जाता हूँ तो ln x प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अब c को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, ln x प्लस ln k, वेयर k इज सम कांस्टेंट। तो इससे y इज इक्वल टू kx, ये सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अगर मैं बोलता हूँ कि लेट से ये पास कर रहा है कहाँ से, 1,2 से, ये कर 1,2 से पास कर रहा है, तो 2 इज इक्वल टू के इंटू 1, तो के की वैल्यू 2 आ गई, तो कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x आ गई। तो ये क्या था, जनरल सॉल्यूशन था, और ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन जरूर देख लेना कि क्या पूछा गया है और क्या बताना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को जो दिए, अब इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां से देख रहे हो कि ई की पावर माइनस वाई उधर चला जाएगा, तो ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर वाई डी वाई विल बी ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब सीधे बस क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं आपको सी की कोई बोल देता कि लेट से एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल 0 पे वाई की वैल्यू 0 थी, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 इज इक्वल्स टू ई की पावर 0 प्लस 0 बाई 3 प्लस सी, तो सी की वैल्यू 0 आ रही है। तो आपका इक्वेशन सिर्फ क्या हो जाता, इक्वेशन उस केस में हो जाता आपका सिर्फ, ये फाइनल आंसर जो आता वो आता आपका ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ये आपका फाइनल आंसर आता। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो देखो जरा हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे थोड़ा सेपरेट करेंगे तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसको y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला जो x था हमने डिवाइड कर दिया इधर, तो 1 बाई एक्स और ये वाला x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया। अब ये बन गया तो देखो यहाँ पे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, ये सिंपल हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म है, तो ln 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ln ऑफ एक्स और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू, जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो होगा 1/2 ln ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये जनरल सॉल्यूशन हमारा आ जाता है। ठीक है,
तो सिंपल सा मतलब आपने जैसे ही x के साथ x वाले टर्म, y के साथ y वाले टर्म करे, वैसे ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइज का फिर इंटीग्रेशन की बात रह जाती है और उसमें कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है वो है कि आपको सॉल्व करनी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करनी है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस यहाँ से वाई क्यूब ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब डिवाइड कर दो से, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, और इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये क्या, 1 बाय वाई क्यूब, 1 बाय वाई क्यूब विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर माइनस एल एन वाई प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया जो इस इक्वेशन का आना चाहिए। समझ में आया? ओके, तो क्वेश्चन दे रखा है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ सेक वाई प्लस टेन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई। अब सेक एक्स का इंटीग्रल होता है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देख रहे हो कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एल एन ऑफ सेक वाई प्लस टेन वाई इंटू सेक ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे अगर इसको क्या रख दो, टी, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको टी रख दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स डी एक्स, ये जाएगा डी टी। तो ये पूरा डी टी, ये हो गया टी, तो इंटीग्रेशन कितना बनेगा, एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू, इसी तरह से ये अलग बनेगा क्योंकि सेम है, बस x की जगह y है, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ y प्लस टेन ऑफ y होल डिवाइड बाय टू, और इसका क्या होगा, स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है डी वाई बाय डी एक्स is equals to minus of under root of x square minus 1 under root of y square minus 1 upon x y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये y डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसे इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो अब इसको हमें सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 कर दो, तो ये आपका 1/2 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अब इस वाले को हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करा, यहाँ पे x की जगह हमने क्या रख दिया, सेक थीटा रख दिया। ठीक है, वी हैव पुट x इज इक्वल्स टू सेक थीटा ओवर हियर। तो x को सेक थीटा रखने से हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, और इसको 1 का इसको इंटीग्रेट करा तो कितना हो गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर। समझ में आया?
दूसरा प्रोफाइल इसमें जो आता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, वो प्रोफाइल आता है कि जो देखने में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, जो देखने में आपको वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेंगे लेकिन आप उसे रिड्यूस कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी दिखेंगी? देखिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको नॉर्मली ऐसे दिखेंगी कि dy बाय डी एक्स विल बी सम फंक्शन ऑफ x एंड y, लेकिन x और y हमेशा वहाँ पे लीनियर की फॉर्म में आएंगे इस तरह से। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेट से dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। अब देख रहे हो कि यहाँ पे x और y तो आ रहा है लेकिन x प्लस वाई की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जब भी x y आ रहा है तो x प्लस वाई लीनियर के एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं तो हम इन्हें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे रिड्यूस करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एफ ऑफ डी वाई बाई एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग जो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है उसी को हम लोग टी रख देते हैं। इसको हम लोग अगर टी रख देंगे तो उससे होगा क्या कि डिफ्रेंशिएट कर दो इसे जरा, ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स की जगह आप क्या हो जाएगा, 1/b डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। तो इससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए हो जाएगा। और ये आपका सीधे वेरिएबल सेपरेबल बन गया। कैसे? डी टी अपॉन बी टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या बनेगा डिपेंड करेगा एफ टी क्या है। ठीक है, जैसे यही चीज़ अगर हम लोग इस वाले में ट्राई करें तो क्या हो जाएगा, इस वाले में ट्राई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे x प्लस वाई को क्या रख देते हैं, t रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप रखते हो तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ टी। इससे आपका डी टी बाई डी एक्स जो होगा वो 1 प्लस कॉस टी हो जाएगा। तो 1/1 प्लस कॉस टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। रैशनलाइज कर दीजिए इसको, रैशनलाइज कर देंगे तो 1 माइनस कॉस टी ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1/sin स्क्वायर टी कॉसेक स्क्वायर टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर टी माइनस कॉसेक टी कॉट टी डी टी, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉट टी, और ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉसेक ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो इससे आपके पास एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। समझ में आया कैसे करना है?